जय हिंद। आज हम अध्याय 1.4 देखेंगे, जिसमें सबसे पहले फार्मूला समझेंगे, फिर उसके बाद बनाने का तरीका। तो देखिए, पहले इसमें क्या है कि जैसे बोलेगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। कोई भी अंक संख्या दिया रहेगा यहाँ पे अंक चेंज करके, और बोलेगा बिना भाग दिए, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इस तरह से। तो आप कैसे समझेंगे बिना भाग दिए हुए? तो देखिए, ऊपर वाले संख्या को कहते हैं अंश। इसमें क्या कहते हैं? ऊपर वाला संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाला संख्या क्या 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 कहते हैं? हर। तो अब ऊपर वाला संख्या को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला संख्या को एलसीएम लेना है। नोट करके सूत्र वाले कॉपी में लिख लीजिएगा 1.4 के लिए सूत्र। तो देखिए, हर वाले संख्या को एलसीएम लीजिएगा। किसका? नीचे वाला संख्या को। जो भी नीचे वाला संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम में अगर सिर्फ 2 आए तो शांत होगा। सिर्फ 2 आए, 2 कितना भी आए, यानी 2n, 2 गो आए, 3 गो आए, 5 गो आए, 7 गो आए, सिर्फ 2 आना चाहिए तो शांत होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, सिर्फ आपको 5 आना चाहिए। 5 को m से दर्शा दिए, 5 के पावर m मतलब 5 कितना भी आए, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, उससे मतलब नहीं है, फिर भी शांत होगा। तीसरा कंडीशन कि अगर 2 और 5 दोनों आए तो शांत होगा, बाकी हमेशा अशांत होगा। तो आप समझ लिए संक्षिप्त में। देखिए, नीचे वाले संख्या को एक बार संक्षिप्त में समझ लीजिए। एलसीएम लीजिएगा, सिर्फ 2 आए फिर भी शांत होगा, सिर्फ 5 आए फिर भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएगा फिर भी शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा, जैसे 3 मान लीजिए, 7, 11, 13, कुछ भी संख्या है, कोई भी, इस दोनों को छोड़ के तो अशांत होगा। तो ये आप नोट करके फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि P/2n 5m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका आंसर। देखिए, 0.67 को P/2n गुने 5m के रूप में लिखना है, यही ना। तो देखिए, इसका एक नियम होता है कि दशमलव उड़ा दीजिएगा। इसका दशमलव उड़ाइएगा। दशमलव उड़ाने के लिए 1 दीजिएगा, जितना अंक रहेगा उतना 0। तो कितना हो जाएगा? 67/100। तो 67/100 तो भाग तो लगेगा नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? नीचे वाले संख्या को एलसीएम लेंगे। 100 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से, तो 5 है 25, यानी कि 67/2 दुगो आया है और 5 दुगो आया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 दुगो और 5 दुगो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। तो पहला समझ गए। दूसरा में बोला कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए, ऊपर वाला को तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो 8 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा? खाली 2 आएगा, 4 फिर 2। इसका मतलब ये भी क्या है? शांत है। 125 में लेंगे तो 125 के लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से लेंगे तो 5 10, 5 है 25, फिर 5, तो खाली 5 आया। तो इसका मतलब ये भी शांत है। 120 का एलसीएम लेंगे, 120 का जो एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 60, फिर 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से तो 15, फिर 3 से तो 3 पंचे 15। देखिए, 2 भी आया है, 5 भी आया है, ले था 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा? अब ये सूत्र फॉर्मूला बताए हैं कि सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए। 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? शांत है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी में देख लीजिए, 40 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, 2 और 5 दोनों आया। इसका मतलब ये भी क्या है? शांत। तो आप शांत अशांत में समझ गए। इसमें हम अंक चेंज कर देते हैं। 2 सवाल को आप कमेंट करके हमें बताइएगा। जैसे आपको ये बोलेगा कि क्वेश्चन करके कि 0.7 को P/2n गुने 5m के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल हम चेंज कर दिए, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन का चेंज कर दिए। दूसरा भी क्वेश्चन चेंज करते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यहाँ पे दे देते हैं शांत वाला पूछे तो ऑप्शन सी नहीं देते। इस दोनों सवाल का कमेंट करके आंसर बताइएगा, ये दोनों सवाल का। नंबर 3 देखिए, बोला कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 कितना का? 17/80। 80 कैल्शियम लेंगे तो 2 से तो 40, 2 से तो 20, 2 से तो 10, 2 5,
यहाँ पे लिख देंगे 17/1 2 3 4 2 है, 1 2 3 4 और 1 5 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 17/2 के पावर 4 और 5 के पावर 1। इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा बताइए। और ये बताया है फॉर्मूला में कि सिर्फ 2 आना चाहिए और या सिर्फ 5 आना चाहिए, 2 5 दोनों आना चाहिए। तो 2 5 दोनों आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह 2n और 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। अब चलिए चौथा सवाल। चौथा सवाल कैसे बनाएंगे, तो इस सवाल अब चौथा सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल का ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से पूछ देगा, 0.13 ऑप्शन दिया है, रेकरिंग दिया है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, या तो सब्जेक्टिव में इस तरह से लिखे या ऑब्जेक्टिव में इस तरह से लिखे, बनाएंगे सेम ही ऐसे बनाएंगे। फिर बाद में ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में कि इसको ट्रिक के सहारे कैसे बनाएंगे। तो पहले बनाने का तरीका समझ लेते हैं, बाद में ट्रिक देखेंगे। तो माना कि x बराबर, देखिए जो संख्या रिपीट कर रहा है तो 0.131313 डबल संख्या रिपीट कर रहा है, यही ना। देखिए एक वो संख्या रिपीट करता है जैसे 0.33 या 0.11, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल संख्या रिपीट करेगा तो 100 से, ट्रिपल संख्या में रिपीट करेगा तो दोनों तरफ 1000 से। तो समझ गए। यहाँ पे मान लें दो लिख देंगे, माना कि x बराबर 0.1313, दो संख्या का रिपीट कर रहा है इसीलिए दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। एक वो संख्या का रिपीट करता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, और 3 को संख्या का रिपीट करता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर लिखेंगे दोनों और 100 से गुना करने पर। 100 से गुना क्यों किए, समझ गए ना, क्योंकि डबल संख्या का रिपीट हो रहा है इसीलिए। तो कितना हो जाएगा, 100 गुने x बराबर 100 गुने 0.131313। देखिए आप दशमलव वाला गुना आता है ना कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। नहीं तो देख लीजिए गुना करके, देखिए 0.131313 को अगर मान लीजिए हम 6 अंक लेते हैं, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डबल अंक इस तरफ आ जाएगा। देखिए 0 0 1 2 3 4 5 6 7 को अंक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 को, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 का अंक 0 पढ़ेंगे तो 0। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक अंक छोड़ के फिर लिखेंगे 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 और 0 का अंक करेंगे तो 0। अब जोड़ देंगे तो 0 0 3 1 3 1 3 1 0। कितना अंक के बाद दशमलव है, तो देखिए 2 2 4 4 2 6, 6 अंक छोड़ के दशमलव बैठा दीजिए तो 2 2 4 4 2 6। तो 6 अंक बैठा छोड़ दिए तो 2 अंक इधर आ गया ना, 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा 100x और इधर कितना हो जाएगा 013.1313, यही ना। इसको कितना बोलेंगे, 13 ही बोलेंगे ना। पीछे वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे 5 तारीख लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 5 तारीख 7वां महीना, इस तरह से। तो देखिए अब हमें x कितना कमाने हैं, तो 0.13 तो इसमें से 0.13 निकाल लेंगे। तो 0.1313 निकाल लिए तो बच कितना गया, 13 बच गया। 13 को 0.1313 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 13.131313। तो इसको हम निकाल लिए। इधर तो 100x है ही है, इधर 100x है ही। यहाँ पे कितना निकाले हैं 13। अब देखिए इधर हो गया 100x, इधर हो गया 13। और देखिए 0.13 इसीलिए निकाले क्योंकि इसके जगह पर हम कितना माने हैं, x माने हैं। तो यहाँ पे 0.13 के जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो ये भी x वाला है, ये भी x वाला तरह है। इसको एक साइड लाएंगे तो 100x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 13। तो 100 में से x घट गया 1x। ये 100x है, यहाँ पर कितना x है, नहीं कुछ है तो कितना x है, 1x है। तो 100x में से 1x घट गया तो 99x बराबर 13। x बराबर कितना हो जाएगा 13/99। इसमें ऑप्शन 13/99 है, ऑप्शन डी में है, तो डी सही हो गया। अगर बनाने के लिए सवाल देता तो फिर इस तरह से बनाते। अब देखिए बिना सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसे दिया रहेगा 0.1, तो ठीक। तो देखिए 0.1 इस पर या 0.7 पे रेकरिंग दिया रहेगा, 0.7 पे रेकरिंग दिया रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, 7 को इस तरफ ला लीजिएगा
एगो पर एक रिंग दिया है तो यहाँ पे एक 9 दे दीजिएगा, समझ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे संख्या ना हो, अगर संख्या रहेगा तो उतना कम करके लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर रहता कि 2.7 पर एक रिंग, तब क्या करते, तो देखिए क्या करते, तो ये इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, तो 27 में से 2 कम कर देंगे, दशमलव के छोड़ देंगे, यहाँ पे जो अंक रहेगा ना उतना कम कर देंगे, तो 27 में से 2 कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा 25, 25 बटे एगो 9 लिख दीजिएगा, समझ गए। इस तरह से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए दो संख्या का रिपीट करेगा, जैसे मान लीजिए कि 0.35 बट पर एक 3535 या 0. मान लीजिए 0.13 या 0.23 रिपीट कर रहा है, 2-3 तो 2-3 रिपीट कर रहा है, तो 10 इसमें तो घटाने वाला है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिएगा 23 और जाएगो संख्या तैगो 9 दे दीजिएगा। लेकिन यही 1.23 होता है, देखिए 1.23 पर एक रिंग रहता है, 2-3 पर एक रिंग रहता है तो कितना होता, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते थे कितना हो जाता 123, 123 में से हम एक कम कर देते तो 122 बट्टे 9, तो ऐसे लिख देंगे 99। तो समझ गए। तो अब इस ट्रिक के सहारे बना सकते हैं। तो पहले देखिए इस तरह का सवाल हर एक साल पूछता है, आता ही है, इस बार भी इसी टाइप का क्वेश्चन 1.4 में आएगा, तो आप इस सवाल को जरूर बनाइएगा, इसी टाइप का सवाल बनाते रहिएगा। हम हर एक एक्सरसाइज में बना दिए, 1.1 से भी किस तरह से क्वेश्चन आता है, 1.2 से भी किस तरह से, 1.3 से भी, 1.4 अब देखेंगे 2.1 से नेक्स्ट क्लास में। और अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।